नमस्कार प्यारे बच्चों। मैं आज फिर आपके सामने तैयार हूँ आगे अपना थोड़ा सा मैथमेटिक्स को और भी क्वेश्चन लेके के। हालांकि जो एक दो बच्चों ने बताया कि सर आपने 3.5 जो एक्सरसाइज थी उसका मतलब गलत उच्चारण कर दिया, और वो खैर मैंने उसको सुधारा भी अपने ग्रुप में कि सर ने थोड़ा सा गलत बोल दिया। वो सर की थोड़ी बहुत मिस्टेक हुई, गलती तो खैर सबसे हो जाती है। तो आज खैर हम बात करते हम आज एक्सरसाइज 3.6 को करेंगे, और थोड़ी सी पहले पढ़ाई की बात ही हम करना चाहेंगे। हालांकि आगे हम थोड़ी सी बात करेंगे। अभी 1 से 2 मिनट जो बच्चे पढ़ने वाले हैं और जो ना पढ़ने वाले हैं वो भी सुन लो। 1 से 2 मिनट हम पढ़ाई के बारे में बात करेंगे, उसके बाद 10 से 12 मिनट हम थोड़ी बहुत अपने मतलब जो आत्मविश्वास को बढ़ाना है, आगे हमें अपने देश के लिए करना है, इंडिया के लिए करना है, या हमें अपनी फैमिली के लिए करना है, इसके बारे में बात करेंगे। वो तो खैर हितेंद्र सर लेक्चर में देते ही हैं। ठीक है, तो आज के लिए मतलब हम पढ़ाई के बारे में ही बात करें तो हम 3.6 का ना फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट करेंगे हम। फोर्थ पार्ट मैंने इसलिए चुना बेटा क्योंकि इसके अंदर ना थोड़ा सा मतलब एक्स और वाई का थोड़ा सा कॉम्बिनेशन इस तरीके से था कि डिनोमिनेटर में था, और उसको हमें सोल्व करने के लिए थोड़ी मुसीबत आ सकती है, और उसमें थोड़ा सा हल्का सा रिसर्च का भी है, मतलब हमें थोड़ा सोचना चाहिए। हालांकि आपको हिंदी में इंटरेस्ट होगा या इंग्लिश में इंटरेस्ट होगा आप नहीं सोचोगे, फिर भी अगर मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट होगा तो थोड़ा सोचना चाहिए। तो इसलिए मैंने इसका फोर्थ क्वेश्चन मैंने क्या है चुना है। तो हम इस वीडियो के अंदर सिर्फ एक्सरसाइज 3.6 के फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट ही करेंगे, और वो सेम टू सेम है। सेम टू सेम किसका जैसा है? एग्जाम्पल 18 का जैसा है बेटा। ठीक है, जैसा एग्जाम्पल 18 है वही आपको क्वेश्चन फर्स्ट का फोर्थ पार्ट है। वो मैंने खैर अभी थोड़ा बहुत पढ़ते पढ़ते ही सीखा है इस चीज को। वो अगर आप भी थोड़ा सा हल्का सा सोचना तो सेम टू सेम है, कोई बड़ी बात नहीं है। और सीखना तो खैर हमें बहुत कुछ चाहिए। 2 मिनट की वीडियो हो चुकी, तो अब हम आगे बात करेंगे। हाँ तो बेटा अब क्या है, हमें थोड़ा सा लिमिटेड टाइम मिलता है हितेंद्र सर को। 30 या 45 मिनट्स का पीरियड मिलता नहीं है, तो क्या है उस लिमिटेड में बताना पड़ता है। और उसके बीच में भी हितेंद्र सर का भी काफ़ी डाटा कंज्यूम होता है यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करने में, और आप लोगों का भी होता ही होगा। होता क्या होता ही है। तो हमें क्या है, हमारे बीच में जो इंटरेक्ट था वो थोड़ा कम हो गया है। इन बिटवीन जो हमारी मैडम कहती है उसके बारे में हम बात करेंगे। अभी अभी एक थोड़ी सी दुखद खबर आई। दुखद खबर क्या आई? हितेंद्र सर तो खैर उसी दिन चाह रहे थे कि हाँ वीडियो बनाए और अपलोड करें यूट्यूब पे। शायद थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो गई हो, ना कर पाए हो हितेंद्र सर। लेकिन ये दुखद खबर ये आई मेरे ही गांव से, जो एक हेड कांस्टेबल था उसने खुद ही खुद को सुसाइड कर लिया। ठीक है, अब बेटा वो तो खैर आप लोग भी बच्चे हो, आपको अपने पेरेंट्स से बेटा बहुत प्यार करना चाहिए। अपने माँ बाप से ना हर एक बात बताओ। आप सारे बच्चे हर एक बात बताओ। ठीक है, वो बेशक कुछ भी हो, पेरेंट्स से अच्छा हमारा खैर कोई दोस्त भी नहीं होता। ये तो खैर मैं अपने तमाम तरह के पीछे लेक्चर में भी कह चुका हूँ, और आज फिर कह रहा हूँ। पेरेंट्स से अच्छा अपना कोई दोस्त नहीं है। अपने हर एक बात अपने पेरेंट्स को बताओ। और हालांकि खैर ये एक थोड़ी दुखद खबर थी। 2 से 3 दिन पहले ये बात हुई, तो मेरे लिए तो खैर बहुत ज़्यादा दुखद खबर थी, क्योंकि वो बच्ची मेरे पास पढ़ती थी ट्यूशन। वो तो खैर आप भी जानते हो, जब आप 8th क्लास में थे ना बेटा, आज 10th क्लास में पहुंच गए, तो वो 8th क्लास में मेरे पास पढ़ने आती थी। और तो मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, आपके हाथ में बहुत कुछ नहीं है बेटा, लेकिन अपने पेरेंट्स के पास बैठो, उनकी भी बातें काफ़ी हद तक सुनो। ठीक है बेटा, जितनी उनकी बात सुनोगे ना, उनकी भी लाइफ में तमाम तरह की मुसीबतें हैं। ठीक है, अब वो तो खैर हम नहीं जान सकते, वो एक फिर मैं कह दूंगा एक रिसर्च का है। वो खैर वो पुलिस करेगी, या फिर हमारा जो कानून है, या फिर जो हमारी कोर्ट है वो करेगी। जो उस इंसान के साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो तो खैर एक रिसर्च का ही मान लो, एक शोध का विषय ही लगा लो कि हेड कांस्टेबल होते हुए उसने ऐसा किया। लेकिन हम अपने विषय में बात करेंगे अभी, कि आप लोगों को अपने मम्मी या पापा के पास बैठ के ना आराम से बात करनी चाहिए। उनकी तमाम तरह की मुसीबतें क्या करनी चाहिए, आपको सुननी चाहिए बेटा। जो भी वो कह रहे हो हमें सुननी चाहिए। उनके ऊपर बहुत मुसीबतें हो सकती है, आज के टाइम में बहुत मुसीबतें हो सकती है, वो आपको सुननी चाहिए। अगर नहीं सुनते हो तो आपकी गलती है। आप एक बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हो, आपकी फीस वो भर रहे हैं। ठीक है, आपके लिए तमाम तरह की सुविधाएं दे रहे हैं, आपको मतलब अच्छे से अच्छा फील करवा रहे हैं। उसके बाद भी अगर आप अपने आपका अच्छे टीचर के बाद ट्यूशन भी लगा रहे हैं बेटा, वो
अगर आप उनकी बात नहीं सुनोगे, और इनफैक्ट अगर ये खैर अपने साथ ना हुए, किसी भी बच्चे के साथ, आज जो मेरी एक बेटी के साथ हुआ है कि उसके फादर को ऐसे ऐसे करना पड़ा, अब वो खैर वो सोचने का सब्जेक्ट है कि क्यों हुआ या कैसे हुआ, लेकिन वो आपके साथ ना हो तो उसके लिए आप बच्चों को मैं प्रिपेयर कर सकता हूँ। मेरे हाथ में इतना ही है, जो आप मेरे से मतलब इंटरेक्ट हो रहे हो, आपको अपनी मम्मी और पापा के साथ, उनके साथ बैठ के बात करनी चाहिए और उनके दिल की बात समझनी चाहिए, और उसी हिसाब से अपनी स्टडी को आगे बढ़ाना चाहिए और हमें मन से पढ़ना चाहिए। मेरा मानना तो ये है। आपका मानना तो खैर, आप एक काम करो, हितेंद्र सर के पास मैसेज करो। कल क्या एक दो दिन पहले हमारे मोदी जी ने नया क्या वो किया है, संशोधन किया है कि हमारी जो शिक्षा नीति है वो नई लाई गई है, काफी हंगामा हो रहा है। उसके बाद हितेंद्र सर के पास मैसेज करो, सर क्या इस साल बोर्ड खत्म हो जाएंगे? तो बेटा देखो, मैसेज मत करो हितेंद्र सर के पास, इस साल बोर्ड खत्म नहीं होंगे जहां तक मैं समझता हूँ। इस साल आपको 10th की बोर्ड की परीक्षाएं देनी पड़ेगी, और वो भी खैर मैंने न्यूज तो खैर मैं हितेंद्र सर सुनते ही हैं। इस साल क्या, अगले साल और अगले से अगले साल भी मेरे हिसाब से आपको 10th और 12th की परीक्षाएं देनी पड़ेगी। बेशक आप व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाकर आप खलबली मचा लो कि हाँ हमें 10th का बोर्ड खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बट काफी हद तक खैर जो शिक्षा नीति नई आई है ना, उसमें भी बेटा अपना फायदा है। फायदा ये है, जहां तक मैं इसके पॉजिटिव पॉइंट के बारे में बात करूं, तो इसमें क्या है, हमारी रिसर्च पे मेन फोकस किया गया है कि हम कितनी रिसर्च कर पाते हैं। और मैं इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से हूँ, इससे अच्छा तो खैर मेरे से कौन समझ सकता है कि हमें रिसर्च में इंटरेस्ट है। हमें तमाम तरह के, अगर गवर्नमेंट आगे प्रोवाइड करेगी ना संसाधन, तो हम रिसर्च करेंगे। गलती करेंगे, गलती तो खैर मैथमेटिक्स में क्वेश्चन में भी हम कर रहे हैं आज, गलती करेंगे, सर्किट को जलाएंगे, लेकिन फिर भी हम, अगर हमें गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी तो हम बिल्कुल रिसर्च करेंगे, आगे अच्छे से अच्छी चीज बनाएंगे। और आप लोगों को खैर बनानी चाहिए। अच्छी शिक्षा नीति आई है आपके टाइम में ये, तो देखो आगे खैर गवर्नमेंट कैसे अप्लाई करती है, किस वे में ये करती है, या फिर वो पहले की तरह है। अब मैं एक प्रैक्टिकल वे में बात कर लेता हूँ हितेंद्र सर के बारे में ही। हितेंद्र सर को एक अच्छी सी डिग्री, वो जो हितेंद्र सर आज बोलते हैं ना रिसर्च या शोध का विषय, वो हितेंद्र सर ने इंजीनियरिंग से नहीं सीखा। इंजीनियरिंग में खैर 4 से 5 साल उन्होंने लगाए और डिग्री भी ले ली। वो कैसे ली कैसे ना ली, वो खैर एक अलग रिसर्च का सब्जेक्ट है, लेकिन ईमानदारी से ली, इतना तो हमें समझना पड़ेगा। तो वो जब मैं आपके क्या मतलब, जब एक गवर्नमेंट से स्कीम आई थी मोदी जी ने, तब मैंने एक हल्का सा छोटा सा कोर्स किया था डीएलएड का। वो खैर मेरे बच्चे काफी अच्छे से जानते हैं। उस टाइम में मैं मतलब थोड़े से ओल्ड एज के जो लेक्चर थे, हम टीचर्स होते थे, वो गवर्नमेंट की एक योजना थी, तो उसके अंदर हम टीचर्स को बैठाया जाता था, उनको लेक्चर दिया जाता था। उसमें ही मतलब एक टीचर जो मेरा आया, मैं खैर अपना टीचर ही मानता हूँ, वो मतलब मेरे से इस तरीके से मेरे से क्या, सारे जो 100 या 150 स्टूडेंट्स थे मैक्सिमम जो थी वो लेडीज थी। जेंट्स तो खैर गिने चुने ही थे, 10 से 12 या 20 थे होंगे। तो मतलब वो ये कह रहा कि कोई भी इंसान अगर लाइफ में कुछ भी करता है ना, जैसे कि हालांकि गलत काम का तो खैर गलत नतीजे होना भी चाहिए, लेकिन जो भी कर रहा है वो एक शोध का विषय है, एक रिसर्च का सब्जेक्ट है। मतलब उसने मेरे को हर एक, मतलब उस टाइम में है ना, जब मैंने वो एक दो क्लास या कुछ एक क्लास अटेंड करी, मेरे को ना हर एक टॉपिक के बारे में ना, इंजीनियरिंग में नहीं, सर्किट या इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में नहीं, मतलब मेरे को प्रैक्टिकल लाइफ में भी सोचने के लिए उसने, जो ओल्ड एज का जो पर्सन था ना, उसने मजबूर कर दिया कि अगर कोई क्रिमिनल बना है ना, वो क्यों बना है, हमें सोचना चाहिए। क्या मजबूरी रहेगी, क्या पता हमारे कानून में या संविधान में थोड़ी बहुत कमियां रही हो कि उसको पहले टाइम में पनिशमेंट ना मिली हो, तब वो इतना बड़ा बन गया, ठीक है, या फिर हमने उसको गलती से सजा दे दी। ये खैर हमारे वो उस टीचर से मेरे को सीखने को मिला। हालांकि खैर अब ये 15 मिनट से ज्यादा जो लेक्चर है भाषण मैं नहीं करूंगा, लेकिन उस टीचर ने मेरे को ये भी सिखाया कि अगर कोई इंसान गलत बनता है ना, तो उसके पीछे से रिसर्च करो, क्यों बना, कैसे बना, किस किस का हाथ था, हमें ये सोचना चाहिए। और गलत का तो खैर हमें साथ देना भी नहीं चाहिए बेटा। उस केस में जब मैं कर रहा था, मेरे से तमाम तरीके की रिश्वत मांगी गई, बट हितेंद्र सर ने 1 रुपया रिश्वत की नहीं दी किसी भी आदमी को। क्यों नहीं दी? हितेंद्र सर तो खैर इंजीनियरिंग ने उन्होंने 4 साल की या 5 साल की जो भी थी, खैर 4 ईयर की थी, यही सिखाया, गलत काम का ना तो साथ दो
ठीक है, और ना गलत काम खुद लाइफ में करो। बाकी वो जो 3 पैरेलल लाइन है उन पर भरोसा करो जब तक भरोसा किया जाता है, हमें करना भी चाहिए। और गलत काम का खैर साथ कभी मत दो। तो मैंने उन पे ही भरोसा किया। मैंने क्या करा, उस टाइम में मेरे से रिश्वत मांगी गई। बेशक मैं दे सकता था या नहीं दे सकता, बट मैंने बेटा नहीं दिया 1 रुपया भी। वो आपका अलवर का ही एक कॉलेज था, आप भी बच्चे जानते हो। मैंने नहीं दिया उनको। तो नतीजा क्या निकला, मैंने सिर्फ एक सिंपल काम किया, ईमेल कर दी किसके पास, जो हमारे उस टाइम एजुकेशन मिनिस्टर थे, उनके सामने मैंने अपनी तमाम तरह की मुसीबतें और लाइफ में जो भी स्ट्रगल कर रहा हूँ वो सब कुछ बताया। ठीक है, और उसके बाद जो बोर्ड हमें वो डिग्री करा रहा था उसको भी मैंने इसके बारे में बताया ईमेल करके ही। ठीक है, तो नतीजा क्या निकला, नतीजा ये निकला कि मैंने ईमानदारी से हर एक अपना एग्जाम दिया। ठीक है, और अच्छे से अच्छा एग्जाम दिया अपना। मतलब मेरे पास क्या है, नॉलेज थी। मैंने अपना पेपर अच्छे से करा, और आपको भी अपना पेपर अच्छे से करना चाहिए। ठीक है, टेस्ट भी अच्छे से देना चाहिए। मैंने अपने हर एक पेपर को अच्छे से दिया, ईमानदारी से पढ़ के दिया। और पढ़ के भी थोड़ा बहुत किसी एक एग्जाम में शायद मैं अनसक्सेसफुल रह गया हो, फिर भी मैंने अपनी नॉलेज इंग्लिश के अंदर जितना मैं जानता हूँ लिखी उस एग्जाम में। और मतलब 3 घंटे में मैंने एग्जाम भी दिया। आपके स्कूल प्रशासन ने मेरे को अलाउड भी किया एग्जाम देने के लिए। और नतीजा क्या निकला, मैं उस एग्जाम में सक्सेसफुल हुआ। मेरे को 1 रुपया रिश्वत का नहीं देना पड़ा। हालांकि मैं आपके सामने सच बताऊंगा, मेरे जितने भी जो उस डीएड क्लास में लेडीज साथी थे, जो लेडीज थी, उन सब ने टीचर्स को 5,000, 10,000, 15,000 रिश्वत के पैसे दिए। तो बेटा हम क्यों दें। ठीक है, मैं तो आपको भी खैर यही कहूंगा, जहां पे आपसे लाइफ में कोई भी इंसान, आप पढ़ रहे हो, एक अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हो, ठीक है, पढ़ो, अच्छी जॉब लो, अच्छा सब कुछ करो, लेकिन ये देश भी बेटा हमारा है। ये देश हमारा है। अगर इस देश को आज अगर आप पैसों के बल पे चलाओगे ना, पैसा फूक के कि हमने यहाँ रिश्वत दे दी पढ़ने के पीछे, या कोई पेपर क्लियर नहीं हो रहा, हितेंद्र सर भी दे सकते थे इंजीनियरिंग में। ठीक है, हितेंद्र सर ने नहीं दी। ठीक है, और आगे डीएड में भी दे सकते थे, हितेंद्र सर ने वहां भी नहीं दी, बेशक डिग्री हो या ना हो। तो मैं तो खैर मेरे बच्चों से यही मानूंगा, जहां पे आपको ना इस तरीके से कहा जाता है कि पैसा दे के काम कर लो, ये आप में टैलेंट होगा ना तो आप खुद करोगे बेटा, और नहीं है तो मत करो ना। क्या बड़ी बात है, आपके पास टैलेंट होना चाहिए, आप जहां जाओगे वहां काम करोगे। आप कोई भी काम अपनी जिंदगी में ईमानदारी से सेलेक्ट कर लो, वो बेशक कुछ भी हो सकता है, और आप जरूर सक्सेस होगे। ये मेरा मानना है, ये मैं मानता हूं। अगर आप ईमानदारी से अगर कोई भी काम करोगे ना, आपको मतलब सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। लेट सही लेकिन जरूर मिलेगी। लेकिन जो जो ये काम होता है कि हम गलत वे में काम करें, रिश्वत दें, या फिर पुलिस को खरीदें, या फिर हम एग्जाम में देने पैसे दे के पास हो जाएं, ये खैर गलत काम तो खैर गलत ही होता है, ये करप्शन कहलाता है। तो खैर हमें नहीं करना चाहिए। हितेंद्र सर ने भी नहीं किया, और उन्होंने मतलब डिग्री भी पा ली एक अच्छी खासी बिना पैसे दिए। मेरे पे भी तमाम तरह की मजबूरी आ गई थी, जैसे आप पे भी आएगी आगे, कि आपके पापा भी कहेंगे, मम्मी भी कहेंगे, और मम्मी तो खैर नहीं है मेरे, लेकिन आपके और 1-2 रिश्तेदार भी कह देंगे कि हाँ रिश्वत दे दो, ठीक है, आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। तो बेटा एग्जाम क्लियर क्यों नहीं होगा। जो पेपर चेक कर रहे हैं वो हितेंद्र सर या फिर आपके प्रिंसिपल मैडम या सुमित्रा मैडम जैसे टीचर ही कर रहे हैं। अगर बेटा आपने लिखा है ना पेपर में, तो उनको मार्क्स देना ही पड़ेगा। वो नहीं देंगे तो 1 बार नहीं देंगे, 2 बार नहीं देंगे, 4 बार नहीं देंगे। ठीक है, 5 बार पेपर को करो, हार मत मानो। जिस दिन हार मान गए ना, उस दिन आपकी गलती है। आप अगर हार नहीं मानोगे ना, 5 बार 6 बार पेपर दो। अगर इन केस अगर गलत टीचर के हाथ में पेपर जाता है, मैं समझ सकता हूं आपकी बात भी, हालांकि आप 10th में आपके साथ ये सब नहीं होता, लेकिन फिर भी आप हार मत मानो। आप अगर सही हो और आपको अगर चीज आती है ना, आपका टीचर ना आपको पास जरूर करेगा। ये मेरा मानना है बेटा, मैं अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से सीखा हूं ये सारी चीजें। तो आई होप आज के लेक्चर से आप इस चीज को फॉलो करोगे। और खैर हार तो हमें माननी ही नहीं चाहिए जिंदगी में, वो चाहे कुछ भी हो, और गलत काम तो खैर हमें करना भी नहीं चाहिए। और सही चीज के पीछे बेटा बात उठाओ जितना भी हो, क्योंकि आप इंडिया के फ्यूचर हो बेटा, मैं तो ओपनली बोलता हूं। आप अगर आज सही वे में चलोगे और ना मतलब किसी को पैसा देना, हालांकि मुझे पता है आप करोगे, क्योंकि हमारे पीछे हमारे पेरेंट्स है, क्योंकि हमें वही है कि हाँ हिंदू मुस्लिम करना है। हिंदू मुस्लिम खैर हमें नहीं करना चाहिए, हिंदू भी भाई है,
मुस्लिम भी अपने भाई ही हैं। मेरे हिसाब से तो नहीं करना चाहिए। खैर मेरे पेरेंट्स जैसे कहते हैं वैसे आपके भी शायद कहते हो। तो यही है कि हमें मेनली क्या है, अपनी नौकरी आज के टाइम में, या अपने हॉस्पिटल्स के बारे में बात करनी चाहिए। आज क्या हॉस्पिटल्स हैं बेटा, आज कुछ भी हॉस्पिटल्स नहीं है। तमाम तरह के कोरोना के मरीज आ रहे हैं, आपके एरिया में ही आ रहे हैं। ठीक है, वो मेरे ही बच्चे एक दो बता रहे हैं। तो एक बार बताओ, उनको एडमिट होने के लिए जयपुर जाना पड़ रहा है, या फिर हितेंद्र सर के ऊपर 2 बार ट्रैक्टर फिरेगा वो गुड़गांव आ रहे हैं। तो एक बार बताओ, हम कोट कासिम में रहते हैं, हमारे एरिया में क्यों हॉस्पिटल नहीं है? हमारी क्या गलती है? क्या हम टैक्स नहीं भरते? हम बिल्कुल देते हैं बेटा। तो क्या हमें क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए? आज मैं आपसे हर एक लेक्चर में ये कहता हूँ कि हितेंद्र सर से क्वेश्चन पूछो, प्रिंसिपल मैडम से पूछो, या सुमित्रा मैडम से भी पूछो, या और भी कोई टीचर आप क्वेश्चन पूछो। आपको पूछना आपका अधिकार है। ठीक है, आप जितने क्वेश्चन पूछोगे ना, मैं तो खैर जितने आप क्वेश्चन पूछते हो ना, मैं तो ईमानदार से बता रहा हूँ, मैं तो उतने में ही खुश होता हूँ। जितना आप मेरे से सवाल पूछते हो ना, मेरा मानना है उतना ही आप सीखते हो, और उतना ही हमें हमारी गलती का एहसास होता है कि हम कमियां कहाँ कर रहे हैं। इसी तरीके से, खैर अभी तो आप बहुत छोटे हो, बड़े होगे, तो इसी तरीके से जब आप बड़े होगे ना बेटा, तो तब भी सवाल पूछो। अगर आप एक अच्छी डिग्री ले लेते हो, एम टेक की या बी टेक की, या फिर और भी तमाम तरह की डिग्री आप ले सकते हो, एमएससी वगैरह की, अगर आपको अच्छी जॉब नहीं लगती, या फिर और भी मतलब हॉस्पिटल आपके एरिया में नहीं खुलते, या फिर और भी स्कूल वगैरह आपके एरिया में अच्छे नहीं होते, खैर हमें सवाल फिर गवर्नमेंट से पूछना चाहिए। हितेंद्र सर से पूछ रहे हैं तो हमें गवर्नमेंट से पूछना चाहिए। मुझे पता है वो, खैर आप, मैं ही नहीं पूछ पा रहा, तो आप तो कहाँ पूछ पाओगे, लेकिन फिर भी हमें कोशिश तो करनी चाहिए ना बेटा। तो इतना ही, खैर आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो आगे फिर हम वापस अपनी पढ़ाई पे आ जाते हैं। 17 मिनट की ये वीडियो होगी, काफ़ी लंबे भाषण के बाद। तो हम पढ़ाई पे आ जाते हैं, जो हमारा वो है। तो आगे हम अपनी पढ़ाई ही देखते हैं। हाँ तो बच्चों, इतने लंबे भाषण के बाद, या बेकार की बात आप भी कह सकते हैं, उसके बाद हम थोड़ा सा पढ़ाई की बात अब हमें कर लेनी चाहिए, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बेटा मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि अगर आप थोड़ी सी रिसर्च करोगे, ठीक है, उस हिसाब से मैं क्या कर रहा हूँ, क्वेश्चन फर्स्ट का 4th पार्ट कर रहा हूँ। और उससे ज़्यादा भी अगर थोड़ा सा एनसीईआरटी जो हमारी बुक है उसके ऊपर अगर थोड़ा सा और रिसर्च करोगे, वो खैर आपको करनी चाहिए, अगर नहीं करोगे तो आपकी गलती है। तो हमारा एग्जाम्पल 18 भी क्या है, सेम टू सेम है बेटा। तो मतलब हमारे जो इस क्वेश्चन से वो काफ़ी कुछ हो जाएगा, और हम काफ़ी कुछ सीख लेंगे। तो इसके अंदर हमें क्या है, एग्जाम्पल 18, और जो हमारा क्वेश्चन फर्स्ट का 4th पार्ट है वो सेम है। और उससे खैर हमें समझ लेना चाहिए, हम इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन कर पाएंगे, और नहीं कर पाएंगे तो खैर आप लोगों को और भी मेहनत करनी चाहिए। ठीक है, तो बेटा इसके अंदर क्या दे रखा है, अगर हम बात करें तो पढ़ाई के बारे में बात कर लेते थे लंबे भाषण के बाद। 5x - 1 प्लस 1 अपॉन में y - 2 इक्वल टू 2, 6x - 1 माइनस 3y - 2 इक्वल टू 1, ये चीज़ दे रखी है। और हमें कहा गया है कि सोल्व देम। ये हितेंद्र सर ने थोड़ा छोटी फॉर्म में लिख लिया है, बट इसके अंदर क्या करना है, हमें मेनली x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसके अंदर आप जानना चाहते हो, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग का हल्का सा टॉपिक बन जाता है कि वो डिनोमिनेटर में है, उसके बाद हम x और y की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें हितेंद्र सर। वो तो खैर आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट अगर लेना चाहो तो ले सकते हो। तो इसके अंदर हमें क्या करना है बेटा, सबसे पहले अगर इन शॉर्ट हमें क्या करना है, हमें मानना है। मान तो खैर हम कुछ भी सकते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स में हमारे लिए एज्यूम करना है, मानना है, उनको पुट करना, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि हमें क्या है, उस चीज़ को मान के एज्यूम करके उसको थोड़ा सा अपने लिए आसान करना है, अपने लिए आसान करना है, जिससे कि हम उस चीज़ को इजी वे में सोल्व कर पाए, और थोड़ा थोड़ा टुकड़ों में तोड़ के हम उसका आंसर निकाल पाएँ। ये सच्चाई है खैर। ठीक है, इसको फॉलो करोगे तो आप काफ़ी अच्छा पाओगे। तो हमने क्या किया बेटा, देखो इसके डिनोमिनेटर में बहुत कुछ है, x - 1 है, इसके y - 2 है, लेकिन हमें किस्मत से, या फिर हम कह सकते हैं इस क्वेश्चन ने हमें क्या दे दिया, दोनों का डिनोमिनेटर सेम दे दिया है। इसका भी डिनोमिनेटर x - 1 दिया है, इसका भी x - 1 दिया है, और y - 2 इसका भी दिया है, और y - 2 इसका भी दिया है। तो ये क्वेश्चन में हमें इसलिए दिया गया है कि हम कुछ मान लें, और खैर ना मान लेंगे तो खैर वो आगे आप खुद भी रिसर्च करना, और मैं भी कल रिसर्च करूंगा कि अगर अलग अलग डिनोमिनेटर दिया हुआ होता तो हम क्या करते। ठीक है, वो खैर एक वही है, हमारे मोदी जी ने जैसे कहा है
हमारे लिए सिलेबस में आगे बहुत कुछ अच्छा करने वाले हैं, वो हमें सोचना चाहिए, हमें अभी से सोचना चाहिए कि अगर अलग अलग दिया होगा तो क्या करना चाहिए। वो तो खैर मैं प्रैक्टिकल वे में तो मैं बहुत पहले से हूँ, और वो आपको अभी भी सवाल पूछना चाहिए कि सर अलग अलग दिया हुआ होगा तो हम क्या करेंगे, हमें फिर भी एक्स और वाई की वैल्यू ही तो निकालनी है। अलग अलग दिया हुआ है सर, उसके बाद बताओ ना, आप कंक्लूजन बताओ कि एक्स और वाई की वैल्यू निकलेगी या नहीं निकलेगी, आप हमें बताओ। ठीक है, नहीं बता सकते तो एक काम करो, थोड़ी देर पढ़ लो, 2 घंटे पढ़ लो, 3 घंटे पढ़ लो, 4 घंटे पढ़ लो, या एक घंटा, या मतलब एक दिन या 2 दिन फिर रिसर्च कर लो। मोदी जी ने हमें कहा ही है तो हमें कर पूछना चाहिए। लेकिन अब फिर हम वापस अपने टॉपिक पे आ जाते हैं, जो अभी हमें सीबीएसई ने दिया हुआ है उसके ऊपर ही हमें आना पड़ेगा, क्योंकि ये जो गाइडलाइन है वो आगे फॉलो की जाएगी, अभी के लिए हम यही फॉलो करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद क्या है, हमें सेम दे रखा है। ठीक है, हालांकि रिसर्च तो मेरे बहुत कम बच्चे करते हैं, एक दो बच्चे जो करते हैं ना वो बहुत अच्छी बात है, और नहीं करते वो तो खैर मोदी जी आपके साथ नहीं है, तो वोट अगली बार किसी और को देना। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, x-1 और y-2 दोनों के सेम नीचे है, तो बेटा आप एज्यूम करो 1/x-1 क्या है, पिक की वैल्यू हमने मान लिया, 1/x-1 क्या है, p है, और 1/y-2 क्या है, हमारे q की वैल्यू है। ठीक है, तो हमने इसको एज्यूम कर लिया कि इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं। मैथमेटिक्स में आप किसी की जगह कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, ये मैथमेटिक्स के अंदर ही आपके पास सुविधा है, रियल लाइफ में या फिर आपके एसएस में या हिंदी में या आपको पास सुविधा नहीं मिलेगी। आप खाली ये एक दो चैप्टर में मैथमेटिक्स जो है उसके अंदर आप मान सकते हो, मान तो खैर आगे काफ़ी भी चैप्टर में सकते हो, जितना मेरे पास अनुभव है मैं आपको मनवाऊंगा भी, एज्यूम करवाऊंगा। ठीक है, तो हमने मान लिया, तो 1/x-1 को क्या मान लिया, p, और 1/y-2 को क्या मान लिया हमने, q। तो बेटा देखो 5/x-1 था, तो 1/x-1 को हमने क्या मानना है, p मानना है। तो बेटा ये जो 5 था इसके साथ क्या आ गया, p आ गया, क्यों 1/x-1 का मतलब क्या है, p है। ऐसे ही सेम हम मान सकते हैं 1/y-2 को आपने क्या मानना है, क्यों मानना है। तो बेटा मैंने क्या करा, जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी 1/y-2 उसको मैंने क्या लिख दिया, 1/-2 ही थी, और 1/-2 को मैंने क्या माना था, क्यों माना था, तो मैंने क्यों लिख दिया, इज इक्वल टू में 2 लिख दिया। सेम अगेन सेकेंड इक्वेशन क्या थी, 6x-1 थी, तो 6x-1 की जगह मैंने क्या माना, p माना हितेंद्र सर, और माइनस का तो माइनस लिख दिया, और 3y-2 की जगह हमने क्या माना था, 1/y-2 की जगह हमने क्या माना था, क्यों माना था हितेंद्र सर, हमने वो लिख दिया। और ये सर हमने सब बहुत काम क्यों किया आप बता दो बेटा। खैर अगर डिनोमिनेटर अलग अलग रहते तो खैर एक थोड़ा हल्का सा रिसर्च का सब्जेक्ट था, हमें खैर करना चाहिए, और मैं भी कल सुबह तक करूँगा इसको। ठीक है, अभी अभी मेरे पढ़ाते पढ़ाते बात दिमाग में आई है, अलग अलग हुआ तो खैर मेरे माइंड में भी आइडिया नहीं है सच बताऊँ तो, लेकिन यहाँ पे सेम है तो अब सेम के बारे में ही हम बात कर लेते हैं। तो बेटा मैंने ये सिर्फ इसलिए मानना है कि इस वजह से मैं एक्स और वाई की वैल्यू निकाल पाऊँ, मतलब एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स हमारा 3 है, 4 है, 7 है, 8 है, 9 है, या 100 है या 200 है, उसकी वैल्यू निकाल पाएँ, या वाई की वैल्यू वो जो हमें दे रखी है वो हम निकाल पाएँ। तो मतलब ये सारी कोशिश हमने इसलिए करी है कि हम एक्स और वाई की वैल्यू निकाल पाएँ, और क्योंकि वो डिनोमिनेटर में थे हितेंद्र सर इसीलिए हमने उनको मानना। अगर साथ साथ होते तो खैर हम सब्सटीट्यूशन एलिमिनेशन मेथड वो लगा ही देते, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड तो खैर हम लगाते भी नहीं, क्योंकि इस साल हमें सीबीएसई ने थोड़ा सा डिस्काउंट दिया है। ठीक है, तो बेटा इतना आप समझ सकते हो। और हम अगर रिसर्च का आपके बारे में आपको ज़्यादा ही इंटरेस्ट है तो आपको खुद सोचना चाहिए, हितेंद्र सर भी सुबह तक सोचेंगे कि अगर अलग अलग डिनोमिनेटर होता तो वो क्या करते हितेंद्र सर। ठीक है, वो खैर हमारे मोदी जी कह ही रहे हैं, वो अच्छी बात है। तो अब लेकिन हम इस क्वेश्चन पे फिर वापस आ जाते हैं। तो 5p + q और 6p - 3q, तो ये 2 और ये 1, ये तो आ ही गया। तो अब बेटा देखो वहाँ जब हम पुरानी जो हम वो इक्वेशन सोल्व करते थे तो उसके अंदर क्या होता था, हमारे इक्वेशन के अंदर एक्स और वाई वेरिएबल होते थे, और वेरिएबल तो खैर बेटा आप आगे कुछ भी हो सकते हैं,
एक्स और वाई भी हो सकते हैं, मैंने आपको 8th क्लास में या 7th क्लास में भी समझाया है। और पी क्यू भी हो सकते हैं, एस और टी भी हो सकते हैं। तो खैर कोई बड़ी बात नहीं है। अब हमें थोड़ा सा अपने वे थोड़ा चेंज कर लेना चाहिए। हमें क्या है, अब हमें थोड़ा सा नई इक्वेशन मिल गई, तो हमें नई इक्वेशन के हिसाब से सोल्व करना चाहिए। तो अब बेटा देखो, जो एक्स और वाई के केस में आप सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन मेथड लगा सकते थे, वो आप अब लगाओ और पी और क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करो। आगे तो खैर हितेंद्र सर आपके साथ ही हैं, वो आपको बताते रहेंगे टाइम टाइम पे, इस वीडियो में तो बताएंगे। बाकी आप अगर दिन में वीडियो कॉलिंग करते हो तो उसमें भी समझाएंगे। तो इसके अंदर इतना ही काफ़ी है। अब मैंने आपको बताया था बेटा, मेरे को एलिमिनेशन मेथड ज़्यादा पसंद है। लास्ट वीडियोज में आप देख सकते हो एलिमिनेशन अच्छा लगता है, तो वही अच्छा लगता ही है, इसमें हम कर भी क्या सकते हैं। ठीक है, आपको सब्स्टिट्यूशन लगता है, जब क्वेश्चन में हमें कुछ भी नहीं दे रखा, एलिमिनेशन है, सब्स्टिट्यूशन से सोल्व करो, तो आप किसी से भी सोल्व कर सकते हो। तो अब मैंने इसको एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करा, आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सोल्व कर सकते हो चाहो तो, और आंसर तो खैर सेम ही आएगा। ये हितेंद्र सर की थोड़ी सी प्रॉमिस ही लगा लो। तो अब आप क्या करोगे, तो हमें क्या कहा है आपने हितेंद्र सर, आपने ये कहा था कि एक काम करना, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करना है। उसके बाद हितेंद्र सर ने थोड़ा सा रिसर्च का सब्जेक्ट दिया था, हमें क्या है किसको काटना है किसको नहीं काटना। अब तो खैर हमें आप तक आ जाना चाहिए, अगर नहीं आया तो खैर हमारी गलती हमें मान लेनी चाहिए। हितेंद्र सर भी आज अपनी जो गलती है उनको मानते हैं, तो आपको भी माननी चाहिए अगर आपने रिसर्च नहीं की। और अब हम एक्सरसाइज 3.6 पे आ चुके हैं, तो 3.6 पे आ चुके हैं बेटा, 3.1 पे नहीं है। तो हमें थोड़ा सा, अगर हमें इंटरेस्ट है ना मैथ में, तो हमें इसको करके थोड़ा सीख लेना चाहिए था। नहीं सीखा फिर भी हितेंद्र सर तो बताएंगे ही। तो बेटा इसके अंदर मैंने क्या किया, कि मैंने क्या देखा कि बेटा यहाँ क्यू है और यहाँ पे 3 क्यू है और यहाँ 6 है और ये 5 है। तो मैंने, मेरे से सिर्फ एक बेटे ने ही समझा था वीडियो कॉलिंग करके कि ये सर इसके बारे में क्या रिसर्च का है, हम क्या इसके बारे में रिसर्च करें या क्या हम इसके बारे में सोचें। तो वो खैर एक बच्चे ने समझा, मैंने उसको समझाया भी, और जितना मेरे मेरे हिसाब से हो पाया उसको समझ में भी आना होना चाहिए। तो बेटा हमें क्या होता है, एलिमिनेशन मेथड में हमें कुछ ना कुछ एलिमिनेट करना होता है, हमें कुछ ना कुछ हटाना होता है, कुछ ना कुछ हटाना होता है। या तो एक वेरिएबल को हटा दो या दूसरे वेरिएबल को हटा दो, वही तो हमारा एलिमिनेशन मेथड करता है। आप चाहो तो लास्ट वीडियो भी देख सकते हो, मैंने यही कहा था। तो इसके अंदर क्या है, हमें एलिमिनेट करना है कुछ ना कुछ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे यहाँ पे आसान क्या लग रहा है, अब हमें खैर इतना पढ़ते पढ़ते आ जाना चाहिए, नहीं आया तो आपकी गलती है, और मेहनत करो बेटा, आपको गलती माननी चाहिए और उसके बाद यूट्यूब पे और वीडियो देखनी चाहिए और खुद अपने मैथमेटिक्स की बुक लेके पीछे पढ़ना चाहिए। तो अब मैंने क्या करा, यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा इन डिजिट में ना मुश्किल लग रहा था, ठीक है, कि एलिमिनेट हम पी को कर पाएँ, क्योंकि 6 को इधर मल्टीप्लाई करने का, 5 को इधर मल्टीप्लाई करने का, थोड़ी सी हल्की सी कैलकुलेशन थोड़ी सी ना हार्ड पड़ जाएगी। तो मेरे को यहाँ पे अगर मैं क्यू के केस में देख रहा हूँ, आप इनको एक्स और वाई भी मान सकते हो, लेकिन क्योंकि हमने इनको मानना है इस वजह से थोड़ा सा अलग मैं कह रहा हूँ। लेकिन वेरिएबल तो वेरिएबल है, और हमें मेन तो फोकस सीखने पे करना चाहिए, हमें सीखना है नए से नया। तो इसके अंदर क्या हुआ है और यहाँ पे 3 क्या हुआ है। तो अब बेटा मेरे को क्या है, मेरे को बहुत आसान लग रहा है, क्योंकि जो यहाँ पे सेकंड वेरिएबल है ना, जो सेकंड वेरिएबल है उसको मैं इजीली एलिमिनेट कर सकता हूँ, और जो काम हमें आसानी से कर पाते हैं ना, वही हमें लाइफ में बहुत अच्छा लगता है, ये तो हम जानते ही हैं। तो हितेंद्र सर यहाँ पे तो आप 6 को करते और 5 को करते, थोड़ी लंबी कैलकुलेशन हो जाती हितेंद्र सर। और यहाँ पे आपको क्या करना है, अगर क्यू को एलिमिनेट करना है ना, प्लस माइनस के साइन आप बेशक चेंज करना है या मत करना, वो आप देखोगे आगे। लेकिन आपको क्या करना है, 3 को ऊपर मल्टीप्लाई करना है और 1 को नीचे मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि इसका कोफिशिएंट 1 है, जिसके बाद कुछ नहीं होता उसका 1 होता है, वो तो हम जानते ही हैं, एक है मालिक। तो इसको 1 से करना है, और इसको तो खैर 3 से है ही, इसको 1 से करना है और इसको 3 से करना है, इसको 1 से और इसको 3 से, समझ गए। तो इसको 3 से करेंगे तो ये 3 क्यू बन जाएगा, वही हमारे जो इक्वल वाले कंडीशन है ना जो एलिमिनेशन मेथड में बेटा, वो हमारे पास आ जाएगी। तो मैंने वही किया है। अब थोड़ा सा हल्का सा आपको सोचना पड़ेगा, हितेंद्र सर ने क्या किया, हितेंद्र सर ने क्या करा, जो 3 था ना, ऊपर वाली जो पूरी इक्वेशन थी ना, जो ऊपर वाली पूरी इक्वेशन थी
उसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया हितेंद्र सर ने? 3 से कर दिया। तो 3 5 जा 15, 3 क्यू जा 3 क्यू, 3 2 जा 6। और इसी तरीके से सेम क्या करा नीचे वाली इक्वेशन, क्योंकि इसके पास कोफिशिएंट क्या था 1 था, वो खैर हम जानते हैं इसका कोफिशिएंट इसके साथ, इसका कोफिशिएंट इसके साथ, वो रूल हम चेंज करेंगे भी नहीं, ठीक है। तो इसका कोफिशिएंट के साथ क्या है, तो ये 6p का 6p और -3q का 3q और 1 का 1 रह गया। अब देखो बेटा, अब आप कह सकते हो, हालांकि थोड़ा बहुत कह सकते हो हितेंद्र सर आप हर टाइम ना निशान चेंज कर देते नीचे आते ही। निशान चेंज हम क्यों करते थे बेटा? वो आपको हर एक टॉपिक में ना, हर एक चीज में अलग अलग समझने की जरूरत है, यही तो पढ़ाई है हमारी। यहाँ पे मैंने हितेंद्र सर ने सिंबल चेंज नहीं किया, क्योंकि बेटा देखो इसके पास +3q था, इसके पास क्या था -3q, ये आप समझ सकते हैं। ये इजीली आपस में कट जाएंगे या माइनस हो जाएंगे, तो अब क्यों करें, क्योंकि इजीली सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे इजीली सब्ट्रैक्ट हो रहे तो मैंने नहीं किया। और अगर आपको कहीं पे करने की जरूरत पड़े तो आप जरूर करना, क्योंकि एलिमिनेशन मेथड का मतलब जहाँ तक मैं समझता हूँ किसी ना किसी चीज़ को एलिमिनेट करना है। वो हमारे पास 2 वेरिएबल होते हैं 10th क्लास में, x या y या p या q, उनको एलिमिनेट करना है, बस यही हमें CBSE हमें मांगती है। क्योंकि अभी CBSE बोर्ड है तो उसी के हिसाब से बात कर लेते हैं, वही मांगेगी और वो हमें करके दिखाना है। तो मैंने यहाँ पे ये क्या किया, मैंने सिंबल चेंज नहीं करे। अब खैर मैं आपको बता चुका हूँ, आप सवाल अराइज कर सकते हो, उसका जवाब भी आप अगर मेरी बात सुनी होगी उसका जवाब आपको मिल गया होगा। तो आपने क्या करा बेटा, +3q मैंने सिंबल चेंज नहीं किया तो यहाँ से ये कट गया, तो यहाँ पे क्या बच गया 15p + 6p। अब देखो यहाँ पे एडिशन का सिंबल था, मैंने सिंबल चेंज नहीं किया तो 15 में 6 ऐड होगा, 15 में 6 ऐड होगा तो बेटा क्या हो जाएगा 21p, ठीक है। और उसके बाद क्या है 6 + 1 = 7। ये बातें बेटा मेरे को थोड़ा बहुत पढ़ाते पढ़ाते ही आई है, जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ ना उसके हिसाब से आई है। और मेरे को जितना भी एक्सपीरियंस मिल रहा है मैं आप लोगों के साथ इस तरीके से शेयर नहीं कर रहा कि आप लोग 10th क्लास में हो, मैं इस तरीके से शेयर कर रहा हूँ जैसे कि हमारे मोदी जी कह रहे हैं रिसर्च कराओ सब्जेक्ट, हर एक सब्जेक्ट में बच्चे इंटरेस्ट ले। इस वजह से मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि आप लोग भी थोड़ा सा इंटरेस्ट लो इस चीज़ में। हमें समझना चाहिए, बहुत बारीकी से हर एक पॉइंट को समझना चाहिए। मैं मैथमेटिक्स का टीचर हूँ, मैं समझ रहा हूँ। तो मेरा यहाँ पे क्या आ गया 7 आ गया। तो हितेंद्र सर आपने तो खैर आगे थोड़ा सा हल्का सा रूल बताया ही था 21p, तो मतलब 21 यहाँ क्या है मल्टीप्लाई में हितेंद्र सर, नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा सर डिवाइड में हो जाएगा। तो हमारे लिए बहुत आसान है सर, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। तो साफ सीधी बात ये है बेटा, आप बैक करके भी इस वीडियो को देख लेना कि हमारे जो पिक की वैल्यू आ गई है वो पिक की वैल्यू क्या आ गई है 1/3 आ गई है। तो हितेंद्र सर आपने ना पिक को क्या मानना था 1/x-1। तो ज़रा जो आपने मानना था ना, आपने उस टाइम तो खैर सोच लिया था, अब उसको दोबारा पुट कर देते हैं। तो बेटा बिल्कुल करेंगे। तो पिक की वैल्यू मैंने क्या कहा है 1/3 पुट कर दी, ठीक है। वो पुट क्या कर दी, वो आ ही गई है हमारी, तो 1/3 हमारी आ गई। तो उसके बाद हमें बेटा क्या करना है, जो पिक की वैल्यू हमने थोड़ी देर पहले माननी थी, पिक की वैल्यू क्या माननी थी 1/x-1। तो 1/x-1 अगर हमने माननी थी तो एक काम करो, जो पिक की जगह हम क्या लिख सकते हैं 1/x-1, बिल्कुल लिख सकते हैं हितेंद्र सर। तो 1/x-1 अगर हम लिख सकते हैं ना हितेंद्र सर, तो आगे खैर हमारे लिए अब 10th क्लास में पहुंच गए, थोड़ा सा आसान रास्ता हो जाना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालनी है सर हमें, क्योंकि हमें x वेरिएबल दिख रहा है, ये आपको इस टाइम नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि पिक की जगह जो आपने मानना था वो आपने यहाँ पुट कर दिया, तो अब आपको ये नहीं दिखना चाहिए, ये नहीं दिखना चाहिए। आपको क्या दिखने चाहिए 1/3 और 1/x-1, ये आपको दिखनी चाहिए दो चीज़। तो एक काम करो सर, हमारे पास बहुत आसान तरीका है, हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड सीखा है, तो हम उसको यूज कर लेंगे हितेंद्र सर। तो करो ना बेटा, मैंने कब मना किया है। मैथमेटिक्स के अंदर जो रूल रेगुलेशन को फॉलो करके जो भी चीज़ करोगे ना, आंसर सही निकलेगा। ये तो खैर मैं बहुत वीडियो में कह चुका हूँ, लेकिन रूल रेगुलेशन को, जो रूल और रेगुलेशन है, x-1 को सर हितेंद्र यहाँ मल्टीप्लाई कर दो और 3 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, यही हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सर आपने सिखाया है। तो ठीक है बेटा, मैंने सिखाया है या और भी टीचर ने सिखाया, तो बहुत सही सिखाया है। तो x-1 यहाँ आ गया और 3 यहाँ आ गया, 3 1 जा 3, x-1 1 जा x-1।
ये आपसे सहमत होगे, और नहीं हो सहमत तो एक काम करना, थोड़ा सा और रिसर्च कर लो। तो x माइनस वन इज इक्वल टू 3, ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, ज़्यादा बात करेंगे तो खैर अब हम। तो अब बेटा वन क्या है यहाँ पे, माइनस का है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, प्लस का हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई 3+1, और 3+1 बेटा क्या होता है 4 होता है। तो x की वैल्यू क्या आ गई तेंदर सर, 4 आ गई। तो सर हमें x की वैल्यू और y की वैल्यू ही डिटरमाइन करनी थी, ठीक है, तभी तो हमें कहा गया था सोल्व देम, क्योंकि x और y की वैल्यू निकालो, तभी तो हमें कहा गया सोल्व देम। तो x की वैल्यू सर हितेंद्र सर आपका हमारे पास आ गई। तो अब एक काम करो, y की वैल्यू और थोड़ा सा निकालना बता दो, उसके बाद हमारा क्वेश्चन सोल्व है और वीडियो को ख़त्म करो। तो वो तो खैर मैं भी करना चाह रहा हूँ। पुटिंग द वैल्यू ऑफ p मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। किसी भी इक्वेशन में पिक की वैल्यू आप पुट कर दो, जैसे कि मैंने पहले बताया है। एक दो रूल रेगुलेशन तो खैर हमें सीख लेने चाहिए। और इसके अंदर क्या है, पिक की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन पुट करोगे। मैंने अपनी वही है जो शौक है, जो मेरे को अच्छा लगता है, मैंने फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दी, मतलब फिफो, फर्स्ट इनपुट फर्स्ट आउटपुट। तो मतलब जो पहले आएगा पहले पाओ, वो मैंने करा, जैसा कि हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज में था। तो मैंने डाटा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट था, उसके अंदर ये फॉलो किया जाता था। तो मैंने वही किया है कि फिफो मतलब फर्स्ट इक्वेशन में मैंने जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन जो मैंने यहाँ माननी थी, ये तो खैर मैंने उसके बाद मान लिया था। उसके बाद ये फर्स्ट इक्वेशन मान ली मैंने, और ये सेकंड इक्वेशन मान ली, ठीक है। और एक्स और वाई की तो खैर वैल्यू ही निकालनी है। तो मैंने फर्स्ट इक्वेशन के अंदर ये वैल्यू पुट कर दी। किसकी वैल्यू पुट कर दी जितेंद्र सर, पिक की वैल्यू पुट कर दी। पिक की वैल्यू क्या आई थी जितेंद्र सर, 1/3 आई थी। तो 1/3 पिक की वैल्यू मैंने क्या है फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दी। क्या करी, 5 पी था तो 5 की जगह 5 और पिक की जगह 1/3 लिख दिया जितेंद्र सर। और प्लस प्लस का सिंबल तो था ही था। और क्यू की वैल्यू क्या थी, क्यू की वैल्यू सर हमें पता ही नहीं अभी, तो क्यू की वैल्यू क्यू ही रहने दी। और जो 2 था वो 2 लिख दिया, और फर्स्ट इक्वेशन में हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी। तो इतने सर पुट तो कर दी, तो 5 1 जा 5 और 3 का 3 आ गया, और प्लस क्यू तो आ ही गया, ठीक है। तो उसके बाद क्या आ गया जितेंद्र सर, ये इक्वल टू था 2 के, तो सर जितेंद्र सर हमने 2 भी लिख दिया, ठीक है। तो हमारी इक्वेशन क्या होगी 5/3 प्लस क्यू इज इक्वल टू टाउ, टाउ मतलब 2। तो बेटा अब क्या हो जाएगा, ये 5/3 है, 3 थोड़ा सा समझ लेना, थोड़ा सा कटा पिटा होगा लेकिन आपको समझना चाहिए 5/3 है। हितेंद्र सर यहाँ क्यू अकेला वेरिएबल है, 5/3 इधर प्लस का है, इधर जाएगा हितेंद्र सर क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो बेटा बिल्कुल हो जाना चाहिए ना, हमें हमारे तमाम तरह के टीचर ने यही सिखाया, तो हम यही करेंगे ना मैथमेटिक्स में। तो ये क्यू इधर ही रह जाएगा, और 5/3 इधर किसका था, एडिशन का था, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्शन का हो जाएगा। तो फिर बेटा सब्ट्रैक्शन का ये हो गया, तो हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 2 - 5/3 आ गया। तो इतने सर हमें एलसीएम लेना तो आता ही है, 3 2 जा 6, 6 आ गया, -5/3। तो 6 - 5/3 तो खैर आ ही गया, ठीक है। 6 में से 5 गया तो क्या आ गया 1 आ गया, ठीक है। और 3 की जगह 3 आ गया, ठीक है। 6 में से 5 गया 1 आया, और 3 की जगह 3 आया। तो साफ सीधी बात यही है बेटा, क्यू की वैल्यू क्या है 1/3 हो जाएगी। मुझे पता है वीडियो लंबी हो रही है, लेकिन जिन बच्चों को धीरे धीरे समझ में आता है ना, उनको भी हमें समझाना चाहिए, और उनको समझ में आ रहा है उतना ही मेरे लिए काफ़ी है। और नहीं समझना चाहता तो एक काम करो, यूट्यूब पे सॉन्ग्स है उनको सुन लो, अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है तो क्यू की वैल्यू क्या होगी 1/3 होगी। साफ सीधी बात ये थी जितेंद्र सर, 1/3 आ गई, और क्यू की वैल्यू क्या आ गई 1/3 आ गई, यहाँ पे भी हमने यही लिख दी। तो सर क्यू की जगह तो जितेंद्र सर आपने क्या मानना था 1/(-2) मानना था, वो खैर आपको याद रखना चाहिए, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, क्योंकि ये सॉन्ग नहीं है, ठीक है, जो आपको याद रहेगा। मैथमेटिक्स है तो थोड़ा सा याद हमें रखना चाहिए। तो जितेंद्र सर आपने ना क्यू की जगह 1/(-2) बताया था, तो क्यू की जगह जितेंद्र सर हमने 1/(-2) पुट कर दिया। बिल्कुल करो बेटा, आपको करना बनता है। और उसकी भी सर वैल्यू क्या है 1/(3) थी, तो 1/(3) भी लिख दी, तो लिख दी, बिल्कुल सही किया आपने बेटा। तो क्या है सर, अब आगे आपने हमें क्या सिखाया था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सिखाया था, और वो हमें क्यों करना है
क्योंकि जो है वेरिएबल इसके नीचे है, तो उसको ऊपर ले जाने के लिए तो करना है, इसीलिए तो हम ये कर रहे हैं ये सारा काम। वरना मैथमेटिक्स हमें सीखना ही क्यों है, हमें थोड़ी बहुत ऐसी सिचुएशन अराइज होगी इसलिए सीखना है। तो हमने सर क्या किया, 3 वन जा 3 इधर लिख दिया, और y-2 इधर आएगा, हालांकि हमने यहाँ इधर लिख दिया। अब वो खैर बराबर का सिंबल तो बराबर ही होता है, ये चीज़ इसका बराबर है तो ये चीज़ के भी बराबर है। आप किसी भी चीज़ को बराबर तो बराबर है, आप चाहे 2 किलो आलू को जो आपका जो बट्टा होता है वो इधर रख लो चाहे इधर रख लो, लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड में। हालांकि थोड़ा बहुत कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन का सब्जेक्ट बनता है, ये प्रैक्टिकल वे में समझ आ जाना चाहिए। बेटा तराजू में जब आपका सब्जी वाला तौलता है ना, ठीक है, तो उससे ये कहा करो कि हर टाइम ना जो आपका जो वेट रखा है ना सब्जी खरीदते हैं उसको ना हर टाइम लेफ्ट हैंड साइड में रखा करो, वो नहीं रखेगा, कई बार राइट हैंड साइड में भी रख देगा गलती से, तो कोई बात नहीं बेटा, वही रूल मैथमेटिक्स में यूज हुआ है कि राइट हैंड साइड में हो चाहे लेफ्ट हैंड साइड में रखो, हमें करना तो कर, हमें जो रूल रेगुलेशन उनको फॉलो करके काम करना है। तो वही हमने यहाँ किया। मुझे पता है काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूजन इवन मुझे भी होती थी इस चीज़ में बहुत पहले, अब तो खैर नहीं होती, मेरे को टीचिंग लाइन में थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो गया, तो वही है, तो मैंने इसको इधर लिख दिया, वो आप समझ जाना। तो y-2 = 3 आ गया, तो सर ये इधर माइनस का इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा बेटा। रूल रेगुलेशन का आ गया तो खैर मैं भी कुछ नहीं कर सकता, जो आपको छोटी क्लास में टीचर ने सिखाए या मैंने सिखाए हैं वो तो हमें फॉलो करने ही पड़ेंगे, ठीक है। 2 इधर माइनस का इधर क्या होगा, प्लस का होगा, 3 + 2 5, तो इतने सर y की वैल्यू क्या आ गई हमारी 5 आ गई। तो बेटा x की वैल्यू आपके पास आ गई, y की वैल्यू आपके पास आ गई, ठीक है, x की वैल्यू आपके पास 4 आ गई और y की वैल्यू आपके पास 5 आ गई। तो यही तो आपका आंसर है। अब आपकी वीडियो जो है 45 मिनट्स की हो चुकी है, तो इसकी आप तक के लिए इतना ही काफ़ी है बच्चों, आप इतनी ही देख लोगे वही बहुत है। तो आगे के लिए बाय एंड टेक केयर।